इससे असमंजस में है गुर की वाणी कैसे फलेगी। मेरे चरणों में ऐसा क्या है जिससे माता हिल्या तरेंगे। राम इससे असमंजस में है गुर की वाणी कैसे फलेगी। मेरे चरणों में ऐसा क्या है जिससे माता हिल्या तरेगी। राम इससे असमंजस में है, हम भी इससे असमंजस में हैं। कब कौन से पुस्तक पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल हम टॉपर ज़रूर बनेंगे। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, क्यों है ना। आज मैं आपको अपने टॉपर नोटबुक के साथ में कुछ नया और इंटरेस्टिंग सा लेके आई हूँ, और वो ये है कि भुगतान की प्रकृति। खैर, सबकी प्रकृति अपनी अपनी होती है, खैर भुगतान की भी अपनी प्रकृति होती है तो होने दो, मुझे क्या, मुझे तो पढ़ना है ना। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि धाराएं हैं और भुगतान की प्रकृति क्या है और उनकी सीमाएं क्या हैं। क्वेश्चंस में कई बार पूछे जा चुके हैं, और एक एक धारा को लेके उनकी सीमाएं जो मूल्य को लेके निर्धारित की गई हैं, जैसे 50,000, 10,000, 500, 5 लाख, 15,000, जो भी मतलब हो उनके हिसाब से वो पूछी जाती हैं। तो आज मैं आपको धारा 192 जो है ही, और प्रकृति मतलब कि वेतन से रिलेटेड है, और उस पर 50,000 तक की सीमा नहीं है। वो धारा 192A के तहत कर्मचारी प्रोविडेंट फंड से अपरिपक्व निकासी से संबंधित 50,000 रुपये की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। फिलहाल 192 में वेतन से संबंधित कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वो समय के साथ और महंगाई के साथ घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट जो ज़रूरी है, 193 वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज जो कि 8% बचत कर योग्य बॉन्ड 2003। एक चीज़ कभी कभी डिटेल भी पूछ लेता है, और चूँकि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बनाना है तो वो करंट अफेयर्स से थोड़े कम क्वेश्चंस पूछता है, मतलब धाराओं की थोड़े पिछले से जो संबंधित होंगे उस पर ज़्यादा आता है। मैं धाराओं की बात कर रही हूँ। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन जो धारा से संबंधित होते हैं वो थोड़े पुराने जो डेट ऑफ होती है उन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो खैर 193 में 8% और 7.75% तो दिया हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं। उस पर सीमा जो है, जो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि वो 10,000 रुपये है। नेक्स्ट है 193 सेमी है, उसमें थोड़े से बदलाव हैं। वो ये कि प्रतिभूतियों पर जो ब्याज होते हैं पर डीमेट के रूप को छोड़कर एक कंपनी के सूचीयत ऋण पत्रों के वैधानिक नियम, ये शुद्ध हिंदी से रिलेटेड है, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मुद्रा निर्गमन के लिए प्रतिभूतियों पर ब्याज, अन्य प्रकार के भी प्रतिभूति आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसकी अपनी नोटबुक देंगे। वैसे इसमें कोई नोटबुक नहीं है, पर है भी और नहीं भी है, पर 1 घंटे की तो है। जो सीमा जो ज़रूरी है वो ये है कि 5,000 रुपये है। नेक्स्ट है 194 जो कि लाभ से रिलेटेड है, ये भी बहुत ज़रूरी है, और इसके पैसे तो ज़रूरी हैं ही, वो 5,000 रुपये है। नेक्स्ट 194A के तहत ब्याज, ये भी बहुत ज़रूरी है कि 194 के तहत क्या है, तो ब्याज बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग सहकारी समिति आदि से रिलेटेड है। डाकघर वगैरह भी इसी में आते हैं, लेकिन इनमें पैसे आपको बताने पड़ेंगे, 40,000 रुपये है। नेक्स्ट है 194A के तहत। 194A में भी बताया गया है कि ब्याज से संबंधित बातें ही की गई हैं, चूँकि पहले भी की गई थी, इस बार भी की गई है। उस बार समिति, सहकारी संस्था, संगठन आदि से रिलेटेड था, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, और इस पर 5,000 रुपये और उसमें 40,000 रुपये, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है 194B, चूँकि लॉटरी आदि से रिलेटेड है, ये 10,000 रुपये है। आप सब लॉटरी लगाए हैं या नहीं, या लगी है या नहीं? मेरी तो लगी भी है और नहीं भी लगी है। बाकी आप लोग लगा देंगे तो
194 डबल बी जो घुड़दौड़ से जीत है वो भी 10,000। 194 सी चूँकि ठेकेदार वगैरह आप लोग जानते होंगे, आपका घर होगा, मकान होगा, जो भी होगा, ऑफिस वगैरह या स्कूल कॉलेज, वो सब ठेकेदार लोग ही बनाते हैं, तो वो 30,000 रुपये है। नेक्स्ट है उसकी सीमा निर्धारित की गई है। बाकी ये नहीं कि आप 30,000 में ही काम करोगे या नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम पेपर सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, उसके सही आंसर की। 194 सी में भी ठेकेदार की बात की गई है, लेकिन 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 उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि वो एकल लेन देन और ये वित्तीय वर्ष के एकीकृत भुगतान के बारे में बात किया गया है, और उसमें 30,000 था और इसमें 1,00,000 रुपये है। नेक्स्ट है ना टॉपिक इम्पोर्टेंट। मेरे टॉपिक इम्पोर्टेंट होते ही, वो तो आप लोगों को लगते ही नहीं है। तो 194 डी चूँकि बीमा कमीशन से रिलेटेड है, वो 15,000 रुपये। 194 टी ए जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता, वो 1,50,000 रुपये। 194 ई आदिवासी खिलाड़ी संगठन, इस पर कोई खास सीमा निर्धारित नहीं की गई है, वो समय के अनुसार। 194 डबल ई एन एस एस जो है वो उस पर 2,500, बहुत कम नहीं लग रही, खैर छोड़ो, मुझे क्या। 194 एफ म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, अच्छा यूनिट्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं क्या, होती होंगी, तभी तो पुनर्क्रय विक्रय जो होता है उनसे रिलेटेड है, लेकिन इनमें भी खास सीमा कितनी है, 25,000 रुपये। 194 जी कमीशन लॉटरी से रिलेटेड है, जैसे कि आप देख ही रहे 25। 194 एच कमीशन दलाली। 194 आई प्लांट मशीनरी आदि से रिलेटेड है, 2,40,000। अब इस जैसे 2.5 लाख कर देगा तो आपको 2,40,000 पर टिक करना पड़ेगा। 194 आई ए एल ए जो भी हो, कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति हस्तांतरण, बताओ 50 लाख गजब। 194 आई बी व्यक्ति ये जो HUF से रिलेटेड होते हैं उन्हें 50,000 पर MP। ओके, फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी मेरे नोटबुक हैं। 194 IC संयुक्त विकास समझौते जो HUF से रिलेटेड होते हैं, इस पर भी कोई खास नहीं किया गया है, पर है। 194 जे जो पेशेवर फीस आदि से रिलेटेड है, पर कितना, 30। 194 जे तकनीकी 30। 194 जे कॉल सेंट्रल संचालन 30, लेकिन 194 जे जो कि संचालक फीस से रिलेटेड है उस पर कोई फिक्स नहीं किया गया है। 194 के जो निम्नलिखित कई संबंधों से हैं, पर आप कॉमन इसमें प्रशासन है, कंपनीज वगैरह आती हैं, यूनिट्स वगैरह, तो उस पर 5,000 ही है। 194 एल एक कृषि भूमि को छोड़कर आदि हैं और वो 2,50,000 है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, जय सीताराम, राधे राधे। और हाँ, हमारे नोटबुक आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।